साइकिल्स के बारे में हमने बात करनी है और इसमें यस इसमें जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना, दो मेजर टाइप्स हैं इंजन की। वन इज नॉन एज फोर स्ट्रोक इंजन एंड द अदर वन इज नॉन एज टू स्ट्रोक इंजन। कल हमने इंजन क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, उसमें हमने ये दोनों टर्म्स डिस्कस की थी। इसी के हवाले से आज हमें ना अपनी फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन के ऊपर बात करनी है और उनके साइकिल्स के ऊपर बात करनी है। इसमें हमें ये देखना है कि जो पूरा एक प्रोसेस है फोर स्ट्रोक का वो कैसे कंप्लीट होता है और इसी तरह से जो टू स्ट्रोक का प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम फोर स्ट्रोक इंजन से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो सबसे पहला काम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सीखने की जिसको जरूरत है, वो है ये डायग्राम। दिस इज जो एक बेसिक ज्योमेट्री जो है हमारी इंजन की, वो इसमें आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक सिलेंडर है हमारे पास और दैट इज कनेक्टेड विद द क्रैंक शाफ्ट। ऊपर अगर आप देखें इस फिगर के अंदर, ये फिगर सबको विजिबल है ना? यस सर, यस सर। इस फिगर के अंदर जो सिलेंडर है दैट इज कनेक्टेड विद द क्रैंक शाफ्ट। इसको ज़रा समझिएगा यार, आप जितने भी लोग हैं कम से कम इसको ना ज़रूर समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिलेंडर है दैट इज कनेक्टेड विद द क्रैंक शाफ्ट और सिलेंडर के अंदर हमें दो तीन डिफरेंट पोजीशंस हैं। जो सबसे ऊपर है वो टॉप सेंटर है, इसको हम टॉप डेड सेंटर भी कहते हैं। टॉप डेड सेंटर से मुराद वो पॉइंट है जहां पर पिस्टन ने अपनी मूवमेंट को स्टॉप करना है। पिस्टन आएगा और ये मैक्सिमम यहाँ तक हो जाएगा, टॉप सेंटर तक या टॉप डेड सेंटर तक, और उसके बाद वापस आ जाएगा। ठीक है। और ऑन द अदर एंड वी हैव बॉटम डेड सेंटर, BC, बॉटम सेंटर। सो दिस इज अ मिनिमम मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन। ठीक है। इन दोनों के दरमियान, टॉप सेंटर के दरमियान और बॉटम सेंटर के दरमियान पिस्टन ने मूव करना है। अच्छा, अब टॉप सेंटर से ऊपर जो एरिया है ना सिलेंडर का, दैट इज कॉल्ड एज क्लियरेंस वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अबव द टॉप सेंटर। टॉप सेंटर से लेके ऊपर तक जो एरिया है, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, दैट इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। और जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज शोन एज VT। टोटल वॉल्यूम मीन जो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है, यानी बिल्कुल टॉप से लेके और बॉटम सेंटर तक जो टोटल वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज VT, टोटल वॉल्यूम और कंप्लीट वॉल्यूम। उसके बाद है एक और वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं VD। VD इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। ये वो है जो कि हमें मिलता है फ्रॉम टॉप सेंटर टू बॉटम सेंटर, यानी टॉप सेंटर से लेकर बॉटम सेंटर के दरमियान जो वॉल्यूम कवर होता है दैट इज कॉल्ड एज VD और VS, यानी स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको अगर हम फार्मूला के अकॉर्डिंगली डिफाइन करें तो हम फार्मूला इसका डेवलप कर सकते हैं कि VD या VS, यानी जो स्वेप्ट वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू VT total volume minus VC clearance volume. So in this way we can define the swept volume or the VD जिसको हम कह रहे हैं, that will be equal to VT total volume minus VC clearance volume. Is it clear? यस सर। यस सर। ओके यार, जहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ओके, सो यहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके आगे हमारे पास टोटल वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम। उसके बाद हम चलेंगे आगे। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। मसलन एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन रेशो। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इंजन। कंप्रेशन रेशो VC के साथ शो करते हैं। कंप्रेशन रेशो होती है टोटल वॉल्यूम यानी VT डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम VC। जो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम है वो अगर हम उसको क्लियरेंस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास कंप्रेशन रेशो। आम तौर पे जो कंप्रेशन रेशो की वैल्यू होती है वो पेट्रोल इंजन के लिए डिफरेंट होती है और डीजल इंजन के लिए डिफरेंट होती है। आम तौर पे जो डीजल इंजन होता है उसके केस में कंप्रेशन रेशो की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, और ये वेरी करती है बिटवीन 12 and 24।
यानी जो डीजल इंजन होंगे जितने भी, या आप ये कह लें जितने भी कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, जिनमें कंप्रेशन के थ्रू इग्निशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर कंप्रेशन रेशो की वैल्यू 12 से लेकर 24 के दरमियान होती है। और जितने भी दूसरे इंजन होते हैं जिसको हम पेट्रोल इंजन कहते हैं, उनके अंदर जो कंप्रेशन रेशो की वैल्यू होती है वो 6 से 12 के दरमियान होती है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल इंजन। अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें पेट्रोल और डीजल इंजन के दरमियान, तो उसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस आएगा, वो उनकी कंप्रेशन रेशोज़ का आएगा, जो कि पेट्रोल के केस में 6 to 12 और डीजल इंजन के केस में 12 to 24 होंगे। सो इसके बाद आप आ जाएँ इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो आगे जो है ना अगले पेज पे इसके 4 स्ट्रोक पूरा प्रोसेस जो है वो डिफाइन किया गया है कि वो 4 स्ट्रोक का प्रोसेस क्या होता है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके अंदर सारे के सारे जो स्ट्रोक्स हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। ओके, सो ये हम बात कर रहे थे इसके प्रोसेस की। सो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो 4 स्ट्रोक साइकिल है उसको डिफाइन किया गया है इस पेज के अंदर। ऊपर ये चारों जो प्रोसेसेस हैं 4 स्ट्रोक के, उन सब की डायग्राम उसने अलग अलग शो की हुई है। जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज इनटेक स्ट्रोक। आपको अंदाज़ा होगा, ऑलरेडी होना चाहिए, कि इनटेक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है। इनटेक स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपका जो पिस्टन है ना, दैट विल ट्रेवल फ्रॉम टॉप सेंटर टू बॉटम सेंटर। टॉप सेंटर से वो नीचे की तरफ मूव करेगा और बॉटम सेंटर की तरफ आएगा। और इस दौरान जो इनलेट वाल्व है, जो इनटेक वेल्व है, वो ओपन हो जाएगा। और जब ओपन होगा जैसे ही, तो वहाँ से जो एयर और फ्यूल मिक्सचर है वो आना शुरू हो जाएगा इनसाइड द इंजन सिलेंडर। और इस तरह से ये इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट होगा, यानी हमारा जो पिस्टन है वो BC यानी बॉटम सेंटर पे पहुँचेगा, तो उस वक्त एट दैट पोजीशन ये इनटेक जो स्ट्रोक है वो कंप्लीट होगा। और साथ ही जो वेल्व है वो बंद हो जाएगा, इनलेट वेल्व बंद हो जाएगा। अच्छा, अब एट दैट पोजीशन व्हेन द पिस्टन इज एट द बॉटम सेंटर, बोथ द वेल्व्स यानी इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों बंद होंगे, दोनों क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा उसको हम कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम BC टू TC, यानी बॉटम सेंटर से ऊपर की तरफ वो आएगा, दोनों वेल्व्स क्लोज होंगे और जितना भी अंदर एयर और फ्यूल आया होगा वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन हमारा TC यानी टॉप सेंटर के करीब पहुंचेगा, तो अगला स्ट्रोक आ जाएगा जिसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसमें फायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी, और वो इसको पावर करेंगे पिस्टन को, और पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। सो तीसरा स्ट्रोक आ जाएगा, उसको हम कहेंगे एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक। उसके बाद जब वो कंप्लीट होगा तो अगेन पिस्टन ने ऊपर की तरफ मूव करना है, और जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो लास्ट वेल्व ओपन हो जाएगा और जितना भी अंदर बर्न्ड गैसेज होंगी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। सो दैट विल बी कॉल्ड एज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सो इन दिस वे वी विल कंप्लीट द 4 प्रोसेसेस। इन चारों के अंदर बिल्कुल सिंपल से हैं, यही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। उसके बाद आ जाता है 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर ये जो प्रोसेस है, मुझे ज़रा थोड़ा सा क्विक फीडबैक दीजिएगा 4 स्ट्रोक के हवाले से। आप लोगों को इसकी क्लैरिटी होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, चलो थैंक यू। और 2 स्ट्रोक भी बहुत सिंपल है। 2 स्ट्रोक के अंदर और 4 स्ट्रोक के अंदर जो मेजर डिफरेंस है ना, जो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो ये है कि 2 स्ट्रोक के अंदर ये जो चारों प्रोसेसेस है ना, वो कंबाइन हो जाते हैं 2 प्रोसेसेस के साथ। यानी जो आपका इनटेक है और जो कंप्रेशन है, ये कंबाइन हो जाते हैं, और जो आपका पावर है और जो एग्जॉस्ट है वो कंबाइन हो जाते हैं। इनके इन चारों को मिला के हम 2 प्रोसेस कर लेते हैं। सो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही पिस्टन हमारा ऊपर से यानी टॉप सेंटर से नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि वो वापस आना शुरू होगा,
तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो वेल्व्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एग्जॉस्ट वेल्व या एग्जॉस्ट पोर्ट, और दूसरे को हम कहते हैं इनलेट पोर्ट। यानी ये जो डिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, वो इनलेट पोर्ट का एरिया है, और जो दूसरी साइड पे आपको एक पोर्ट नज़र आ गया वो एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो जैसे ही पिस्टन यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगी पहले, तो इसके अंदर जो बर्न्ड गैसेज होंगी वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, पिस्टन जैसे ही मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएगा तो इधर से जो डिफ्लेक्टर पोर्ट है ना, ये भी ओपन हो जाएगी। जैसे ही डिफ्लेक्टर पोर्ट ओपन होगी तो इधर नीचे वाला ये जो एरिया है, ये जो क्रैंक केस का एरिया है, जो कि फिल्ड होता है विद द फ्रेश एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। इसके अंदर हवा यानी कि जो एयर और फ्यूल है वो मिक्स होके पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये भरा हुआ है उसके साथ। तो जैसे ये नीचे मूव करेगा ना पिस्टन, वो पिस्टन के नीचे आने की वजह से इसका प्रेशर बढ़ेगा, जो यहाँ पे फ्यूल और एयर मिक्सर होगा उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, और वो हाई प्रेशर जो है वो यहाँ से डिफ्लेक्टर पोर्ट के थ्रू वो इस सिलेंडर में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन की मूवमेंट थोड़ी सी मजीद नीचे आएगी तो वो पुश कर देगी इस फ्रेश एयर और फ्यूल मिक्सर को डिफ्लेक्टर के थ्रू इस सिलेंडर के अंदर, और इन दैट वे जो सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सर एंटर होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो एंटर होगा वो फर्दर पुश करेगा बर्न्ड फ्यूल को बाहर यहाँ से। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्केवेंजिंग। कल भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था। यहाँ पे जो राइट साइड पे फिगर है वो स्केवेंजिंग प्रोसेस को शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एयर और फ्यूल मिक्सर फ्लश जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ से अंदर जा रहा है, और अंदर से वो पुश कर रहा है बर्न्ड फ्यूल को बाहर की तरफ। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्केवेंजिंग, जिसमें हमने कहा था स्केवेंजिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेश एयर एंड फ्यूल मिक्सर। जो फ्रेश एयर और फ्यूल मिक्सर है वो पुश कर देता है बर्न्ड गैसेस को सिलेंडर से बाहर। सो दिस इज नॉन एज स्केवेंजिंग। तो इसके अंदर सिंपल सा प्रोसेस है। इनके जब पहले प्रोसेस स्टार्ट होगा टॉप सेंटर से पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना शुरू होगा। जैसे एग्जॉस्ट वेल्व ओपन होगा या एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगी तो जो बर्न्ड गैसेस होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। जब वो बाहर निकलेंगी तो इधर से फ्रेश एयर और फ्यूल मिक्सर जो है ना वो अंदर आ जाएगा। यानी कि हमारा एग्जॉस्ट प्रोसेस एक साइड से कंप्लीट हो रहा है और दूसरी साइड से हमारा इनटेक प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो रहा है। यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएंगी और फ्रेश जो एयर और फ्यूल होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। दूसरे के दौरान फिर क्या होगा, जब इसके ऊपर मूव करेगा तो वो कंप्रेस करेगा उसको, जो एयर और फ्यूल मिक्सर होगा। जैसे ही वो उसको कंप्रेस करेगा साथ ही उसके अंदर कंबसन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा आफ्टर द कंप्रेशन प्रोसेस। वो जो कंबसन प्रोसेस होगा उसके बदले में वो नीचे की तरफ मूव करेगा, जो हमारी पिस्टन की मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड मूव करेगी। ये दोनों प्रोसेस को यहाँ पे आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट टू स्ट्रोक का? यस सर। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? नो सर। तो यहाँ पे ना इसके अंदर उसने इन दोनों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। दो ही प्रोसेस होते हैं टू स्ट्रोक के अंदर, और ये दोनों को उसने यहाँ कंप्लीट कर दिया। इस टॉपिक के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस किया, फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक साइकिल्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। उसके बाद है अगला टॉपिक इंजन कंपोनेंट्स। इसमें जस्ट ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको इंजन के जो पार्ट्स हैं ना उसके बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। ये तकरीबन 2 से 3 पेजेस की थ्योरी है इसके अंदर, और इस थ्योरी के अंदर सिर्फ उसने इंजन के कंपोनेंट्स को और उनके मटेरियल्स को डिस्कस किया हुआ है। मसलन जो मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ, बाकी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समरी के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो जस्ट पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स ऑफ द इंजन है जिनके हमें नाम पता होने चाहिए और उनके मटेरियल्स पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले जो मेन पार्ट है वो है इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। सो इंजन सिलेंडर्स जो हैं वो मेजर पार्ट हैं इंजन का, और जिस कंपोनेंट के अंदर ये मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं इंजन ब्लॉक। सो इंजन सिलेंडर्स आर प्लेस्ड इनसाइड द इंजन ब्लॉक। यहाँ इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ 4 सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये चारों जो सिलेंडर्स हैं दे आर प्लेस्ड इनसाइड द इंजन ब्लॉक। ये जो आपको एक पूरा बॉडी एक पूरा नज़र आ रहा है ना बड़ा कंपोनेंट, दिस इज नोन एज इंजन ब्लॉक। इस इंजन ब्लॉक के अंदर ऊपर सिलेंडर्स पड़े होते हैं और नीचे जो है ना वो इसके अंदर एक ऑयल सम्प होता है, इसी का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर हमारा जो मोबिल ऑयल होता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो मौजूद होता है, जो कि इसको लुब्रिकेशन के फिनोमिना पुकारा होता है।
सो इंजन ब्लॉक के अंदर दो चीज़ें होती हैं मेनली, इंजन सिलेंडर्स एंड लुब्रिकेशन सम्प या ऑयल सम्प, जिसके अंदर ऑयल मौजूद होता है। अच्छा, इस सिलेंडर को जब आप डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे इसमें तो आपको ये मिलेगा, ये इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स मिलेंगी। मसलन सिलेंडर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि ब्लॉक का एक पार्ट के तौर पे मौजूद होता है, यानी इंजन सिलेंडर जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंजन ब्लॉक, यानी इंजन ब्लॉक ही बेसिकली इस तरह का होता है कि उसके अंदर हमने सिलेंडर्स क्रिएट किए होते हैं। एक तो ये ऑप्शन होती है। दूसरी ऑप्शन ये होती है जो कि ज़्यादा होती है आमतौर पे, कि हम जो सिलेंडर होता है ना वो सेपरेट एक एलुमिनियम की स्लीव की फॉर्म में उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। मसलन हमारे पास इंजन है, इसके अंदर ये जो पिस्टन की मूवमेंट जहाँ पे हो रही है, ये सिलेंडर है सारे का सारा। अब दो ऑप्शन है, या तो आप जिस मटेरियल का इंजन का ब्लॉक है आमतौर पे कास्ट आयरन का होता है, तो उसी मटेरियल का ना उसमें होल कर दें ड्रिलिंग के थ्रू और आप वो सिलेंडर क्रिएट कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम होल क्रिएट करें पहले और उसके बाद एलुमिनियम के जो स्लीव्स हैं, एलुमिनियम की जैसे हमारे पास ग्लास टाइप बॉडी नहीं होता, जैसे ग्लास होता है, तो उस तरह का मटेरियल लेके जिसको हम स्लीव कहते हैं, उसको हम सिलेंडर स्लीव कहते हैं, वो स्लीव्स लेके हम उस होल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो इंजन ब्लॉक के अंदर हुआ होता है। एंड इन दिस वे वी विल हैव द इंजन सिलेंडर्स, यानी दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। हम उसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक है एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंजन ब्लॉक, यानी कि इंजन ब्लॉक के अंदर ही हम क्रिएट कर देते हैं सिलेंडर्स, और दूसरा है जिसमें हम स्लीव्स एल्यूमिनियम स्लीव्स को यूज़ करके और उसको यूज़ करते हैं एज ए सिलेंडर इंजन सिलेंडर्स। सो इसके अंदर आपको दोनों ऑप्शन इस पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगी। इसके बाद भी होता है कि वो इंजन सिलेंडर के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा कंबसन प्रोसेस के रिजल्ट में हीट जनरेट होती है, हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। सो उस हीट को डिसिपेट करने के लिए, उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हम इंजन ब्लॉक के अंदर कुछ वाटर चैनल्स बनाए होते हैं, यानी जो कि इंजन के सिलेंडर के राउंड में वो वाटर चैनल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है और वो हीट को वहाँ से निकाल रहा होता है। बाद जो अगला स्टेप है वो है क्रैंक केस और क्रैंक शाफ्ट का। क्रैंक केस के अंदर क्रैंक केस और क्रैंक शाफ्ट जो है वो आपको अंदाज़ा होगा कि क्रैंक शाफ्ट बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले तो क्रैंक शाफ्ट को समझने की ज़रूरत है। सो अगेन कमिंग टू दिस फिगर, यहाँ पे आप आएंगे तो जितने भी सिलेंडर्स हैं और उनके अंदर पिस्टन हैं, एवरी पिस्टन इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट। सो क्रैंक शाफ्ट का आपको अंदाज़ा है, ये टिपिकल कंपोनेंट होता है किसी जगह का सर्कुलेटिंग मोशन को, यानी कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है पिस्टन की, जिसमें वो रेसिप्रोकेट कर रहा होता है, उसको कन्वर्ट करती है सर्कुलर मोशन के अंदर। सो ये एक ख़ास इसकी ज्योमेट्री होती है, नॉर्मल शाफ्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके और पिस्टन के दरमियान में एक जो कंपोनेंट होता है उसको हम कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। सो कनेक्टिंग रॉड और ये जो आपका है कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन, ये तीनों चीज़ें मिलके एक सिस्टम जनरेट करते हैं जिसके थ्रू ये मोशन ट्रांसफ़र होती है।
ओके, आप सुन रहे हैं यार? हेलो। यस सर। जी सर। अब एक छोटा सा ब्रेक आ गया था। चले मैं इसको दोबारा से आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो बेसिकली हम पार्ट्स कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो तो वही हैं जो आप सुनते रहते हैं। मसलन इंजन ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक के अलावा इंजन सिलेंडर्स हैं, इंजन सिलेंडर के मटेरियल्स हैं, उसके बाद है पिस्टन है, फिर कनेक्टिंग रॉड है, और क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक पिन है, और क्रैंक पिन के अलावा कुछ बेरिंग्स होते हैं जो क्रैंक शाफ्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट ने रोटेट करना है ना, वो बेरिंग्स की हेल्प से होगी। उसमें टिपिकल नेम ऑन बेरिंग्स के, मसलन उनको एक बेरिंग को हम कहते हैं बिग एंड बेरिंग। बिग एंड बेरिंग ये वो बेरिंग होता है जो जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट का जो जंक्शन होता है, यानी कि जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड ने क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होना होता है, उन दोनों के दरमियान में जो बेरिंग होगा उसको हम कहेंगे बिग एंड बेरिंग, बिग एंड बेरिंग। ठीक है, दूसरी साइड पे यानी अपोजिट साइड पे जो कनेक्टिंग रॉड होता है, जहाँ पे वो पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पे भी एक बेरिंग होता है। ये दोनों बेरिंग्स यूज होते हैं, एक को हम बिग एंड बेरिंग कहते हैं और दूसरे को हम सिंपल बेरिंग कहते हैं। सर कहाँ चले गए? नेट चला गया होगा सर का। क्या हुआ? सर कह रहे हैं आपस में डिस्कशन करो। खुद ही लेक्चर देना है? एक दूसरे के लेक्चर दे दो, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर। बताओ ना फिर आप कुछ। सर कह रहे हैं आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही से सब कुछ जानते हो। हाँ, सारा पता है आपको। यानी यही तो बात करने वाली है, हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये तो पहले पढ़ा हुआ है हमने। चलो जाके सो जाओ। ओए कल क्या था कि सर कहते बेटा हाँ। किसी के आने की उम्मीद। हाँ। ये नहीं, अल्लाह बरकत पाए। हाँ, और तेरी आवाज नहीं आ रही।
मैं बोले नहीं आवाज शुरू भाई। अच्छा भला मैं इमरान खान को कॉल कर लें कैसे लाइव देख कैसे मैं ठीक है उसी ट्रैक्टर आहो लाता। हेलो जुनेद, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। यार ये लेक्चर ना ऑलमोस्ट एंड है। इसमें मैंने आपको जो समराइज़ किए हैं पार्ट्स, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं जी दोबारा सर से, कर या दे। आप इसको समझ लेंगे? जी सर समझ लेंगे सर, वो पहले भी पढ़ा हाँ, हुआ है मैंने तो आपको मैंने जो उसको। दो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आज। एक टॉपिक है हमारा इंजन साइकिल का, और दूसरा टॉपिक है इंजन पंप के। इंजन साइकिल्स का तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। जो इंजन कंपोनेंट्स हैं वो मेजर 5 या 6 कंपोनेंट्स हैं, जो कि जिसके अंदर सबसे पहले इंजन सिलेंडर ब्लॉक है, जिसके अंदर सिलेंडर्स मौजूद होते हैं। वो सिलेंडर्स की यस 2 सर। टाइप्स हैं, तो मैंने आपको बता दी हैं। फिर उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही मौजूद होते हैं वाटर चैनल्स, जिसका पर्पज़ उस हीट को कैरी करना होता है जो वहाँ प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन और कनेक्टिंग रॉड। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है, और इनके मटेरियल्स को डिस्कस करना है। उसके बाद बेरिंग्स हैं, बेरिंग्स का रोल डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आएगी हमारी सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड की डिस्क्रिप्शन। सिलेंडर हेड के अंदर बेसिकली ये वेल्व्स का सारा मैकेनिज्म और कैम शाफ्ट का पूरा मैकेनिज्म इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर मौजूद होता है। वेल्व को कंट्रोल करती है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट का मटेरियल और उसकी जो वर्किंग है वो आपको इसमें से सामान है। उसके बाद आ जाएगी एट द एंड कैम शाफ्ट होगी, वेल्व्स हो गए, वेल्व स्टेम होगी, क्रैंक शाफ्ट होगी, और बेरिंग्स हो गए, कनेक्टिंग रॉड हो गया, और क्रैंक पिन होगी। सो ये 6-7 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, जो इस पूरी वर्किंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये आप इस थ्योरी के अंदर ये दो ढाई पेजेस की थ्योरी है कंपोनेंट्स के नाम पे। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये जी आप सर। क्लियर हो जाएगा, राइट। सर और वो इनके एक्चुअली श्योर मटीरियल, सर। सर वो आपने बुक शेयर नहीं की सर। जी जी बोलिएगा। सर वो मटेरियल आपने शेयर नहीं किया सर, बुक। यार मटेरियल मैं ना अभी अपलोड कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी था। मैं अभी आज ही इसको ना, ये दोनों ओके सर। चीज़ें, जो कल की रिकॉर्डिंग है वो भी, और वो सर बुक वो भी रिकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिक